तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स के ऊपर रिसेंटली रिलीज हुई एक काफी इंटरेस्टिंग सुपरनैचुरल हॉरर इंडोनेशियन मूवी को। इस मूवी का नाम है गुना गुना इस्त्री मुदा, जिसका मतलब होता है ए यंग वाइफ या फिर ए यंग विच इज ब्लैक मैजिक। मूवी इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में काफी मजा आएगा और एंड में तो जो होता है वो तो और भी ज्यादा बढ़िया है। और रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया है एक काफी बेहतरीन फिल्म को जिसका नाम है इट फीड्स। और ये जो मूवी है इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल इंसीडियस वाले डीमन और इंसीडियस मूवीज जैसा है। इनकेस आपने मिस कर दी है जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब, टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन ताकि आप तक जल्दी से जल्दी वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम तीन दोस्तों को देखते हैं जिनके नाम एंजल, लीना और मे था। अब एंजल जो होती है वो लियो नाम के लड़के को डेट कर रही थी और लीना मे को ये बताती है कि लियो अच्छा लड़का नहीं है, क्योंकि जिसको भी वो डेट करता है वो लड़की लियो से बिना कोई सवाल किए उसको पैसे दे देती है। जब जब लियो उनसे पैसे मांगता है वो कुछ भी नहीं कहती और सीधा पैसे देती है। खैर फिर लीना वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से वो नोटिस करती है कि उसके प्राइवेट पार्ट में इचिंग हो रही थी। इसलिए वो रेस्ट रूम में जाती है जहाँ पर वो शॉकिंगली देखती है कि उसके प्राइवेट पार्ट से कीड़े निकल रहे थे। तभी जब लीना की बॉडी पर इचिंग होती है तो वहां पर वो स्क्रैच करती है और वहां से उसकी स्किन उखड़ रही थी और वहां से भी कीड़े निकल रहे थे। और आखिर में लीना की पूरी बॉडी में से कीड़े बाहर निकलने लगते हैं, जिसके चलते उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां पर हम विवियन और उसके हस्बैंड बुरहान को देखते हैं। अब विवियन और बुरहान दोनों बहुत बड़े बिजनेस पर्सन हैं और विवियन गरीब बच्चों के लिए स्कूल, ऑर्फनेज और बच्चों के लिए डोनेशन करती रहती है। तभी हम विवियन और उसके परिवार के शेमन कॉलिल को देखते हैं और कॉलिल एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। वो विवियन और उसके परिवार के लिए इविल एनर्जीज को और इविल आई से उनको प्रोटेक्शन देता है। जिसके बाद हम एंजल और लियो को देखते हैं और लियो एंजल को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, लेकिन एंजल इसके लिए कोई जवाब नहीं देती। फिर जब लियो नहा रहा होता है तब एंजल के पास बुरहान का कॉल आता है, क्योंकि बुरहान और एंजल का अफेयर चल रहा था और उसने एंजल को ये बताने के लिए कॉल किया है कि उसकी वाइफ विवियन बुरहान और एंजल की शादी के लिए मान गई है। खैर ये सारी बातें लियो ने सुन ली थी, लेकिन वो शांत रहता है और कुछ नहीं बोलता। फिर हम बुरहान को अपने घर पर देखते हैं और हमको पता चलता है कि बुरहान के बड़े बेटे और बेटी जो कि शहर से दूर रहते हैं वो वहीं पर पढ़ते हैं। उनको भी एंजल और बुरहान के बारे में पता था, लेकिन सबसे छोटे बेटे दानार को एंजल से सबसे ज्यादा नफरत थी। खैर रात को हम एंजल को मे से कॉल पर बात करते देखते हैं और एंजल ये बोल रही थी कि वो बुरहान से शादी करेगी क्योंकि वो बहुत अमीर है, लेकिन वो लियो को भी नहीं छोड़ना चाहती। खैर इतने में ही लियो वहां पर आ जाता है और एंजल उससे एक शैंपेन की बोतल मंगवाती है और लियो एंजल से पैसे लेकर शैंपेन लेने चला जाता है। अब लियो के जाने के बाद में मे एंजल को वीडियो कॉल करती है और वो एंजल को लियो का सूटकेस चेक करने के लिए कहती है और वो ओपन करने पर एंजल को वो सूटकेस के अंदर एक ब्लैक पॉलिथीन मिलता है। मीनवाइल हम देखते हैं कि लियो अपना मोबाइल फोन वहीं पर भूल गया था, तो वो वापस लेने आता है और अंदर एंजल देखती है कि उस बैग के अंदर एक ग्लास की शीशी थी और उसमें एंजल की एक पिक्चर और उसके बाल थे। अब इससे पहले कि एंजल कुछ भी समझ पाती वहां पर लियो आ जाता है और वो एंजल को सब समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एंजल पहले ही सब कुछ समझ गई थी कि लियो ने उसके ऊपर लव स्पेल कास्ट किया था। सिंपल भाषा में बोला जाए तो वशीकरण और टोटका। खैर एंजल उस शीशी को तोड़ देती है और स्पेल भी टूट जाता है। अब लियो एंजल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको धक्का मारकर नीचे गिरा देती है, जिस वजह से लियो के फेस में वो टूटी हुई शीशी का ग्लास घुस गया था और उसकी एक आंख भी खराब हो जाती है। एंजल तो वहां से भाग जाती है और लियो भी अपने घर किसी तरह पहुंच जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। वहां अब हम लियो की माँ सुमी को देखते हैं जो कि एक शेमन है और उसने ही लियो के लिए एंजल पर वो काला जादू किया था। और लीना भी इसलिए ही खत्म हुई थी क्योंकि वो लियो और एंजल के बीच आ रही थी, यानी कि उसके ऊपर वो कीड़े आना ये सब उसकी माँ ने किया था, यानी कि लियो की माँ ने। खैर अब सुमी जो होती है वो लियो की इस हालत को देखकर उसकी फेस के अंदर से ग्लास निकालकर उसके ऊपर स्टिचेस लगाती है। अब सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है और आज बुरहान की शादी थी एंजल के साथ में। अब कॉलिल विवियन को बताता है कि उसे किसी भी तरह से काला जादू सेंस नहीं हो रहा और यहाँ पर कॉलिल वशीकरण वाले मैजिक की बात कर रहा है और उनका शक असल में एंजल के ऊपर था कि शायद से उसने बुरहान के ऊपर कोई काला जादू किया होगा, अदरवाइज कोई मैरिड इंसान इस तरह से ऐसे करेगा ये काफी वियर्ड बात थी। आई मीन ऑब्वियसली ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर जो ब्लैक मैजिक वाला कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर बात करी जा रही है।
मीनवाइल हम एंजल और मे को देखते हैं और एंजल की बातों से साफ था कि एंजल बुरहान से उसके पैसों के लिए शादी कर रही थी। फिर हम बुरहान के भतीजे रॉय को देखते हैं और फिर वहां पर एंजल आ जाती है और हम एंजल के बचपन का एक फ्लैशबैक देखते हैं। असल में उसकी माँ अपने लवर से मिलती रहती थी, जिस वजह से एक दिन उस आदमी की वाइफ ने आकर एंजल की माँ को बहुत धमकाया और उसकी माँ के फेस को भी डैमेज कर दिया था। एंजल की माँ का ये कहना था कि अगर वो प्रेग्नेंट ना हुई होती तो वो कभी भी एंजल के पिता से शादी नहीं करती और वो अपने लवर से ही शादी कर पाती। उस दिन एंजल की माँ ने बिल्डिंग से कूदकर खुद को खत्म कर लिया था। जिसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और विवियन इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी, लेकिन वो फिर भी बुरहान की खुशी के लिए सब कर रही थी। खैर अब शादी अच्छे से हो जाती है और शादी के बाद एंजल को दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो और विवियन एक घर में नहीं रह सकती थी। खैर वहां पर जब वो चेंज कर रही होती है तब वो शीशे में अपने पीछे बिस्तर पर किसी को नोटिस करती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। तभी एंजल की एक इयररिंग नीचे गिर जाती है और वो जैसे ही इयररिंग उठाकर वापस शीशे में देखती है तो पीछे बेड पर लियो बैठा हुआ था, लेकिन जब एंजल पीछे देखती है तो पीछे कोई नहीं होता। मीनवाइल बुरहान ने एंजल की रेस्पॉन्सिबिलिटी रॉय को दे दी थी और विवियन के दोनों बच्चे भी एंजल और बुरहान की शादी को लेकर बहुत नाराज थे। ऊपर से अब बुरहान विवियन के साथ टाइम भी स्पेंड नहीं करना चाहता था। टाइम तो बहुत दूर की बात थी, वो तो उस घर के अंदर तक नहीं रहना चाहता था। मीनवाइल सुबह एंजल रॉय को अपने घर में देखती है और रॉय उसको सारी बात बता देता है और यहाँ पर एंजल को रॉय काफी पसंद आ गया था क्योंकि हम जानते हैं कि वो बुरहान के साथ खाली उसके पैसे के लिए थी। एंड एक और बात ये भी थी कि बुरहान एंजल को ढंग से सेटिस्फाई नहीं कर सकता था और एंजल बुरहान से प्यार नहीं करती, वो खाली उसके पैसे के लिए साथ थी। यानी कि वो उसके पैसे से प्यार करती है तो उसे अपनी नीड्स के लिए किसी और जवान लड़के की जरूरत थी। मीनवाइल लियो के लिए उसकी माँ सूमी एंजल और बुरहान पर काला जादू करने का सोच रही थी। अब सूमी लियो को एंजल और बुरहान का सलाइवा यानी कि थूक लाने के लिए कहती है। तभी रॉय एंजल को उसकी डांस क्लासेस से लेने जाता है और वहां पर मे रॉय को देखती है और उसे भी रॉय पसंद आ गया था। खैर तभी वहां पर लियो आकर एंजल को किस करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन गुस्से में एंजल लियो के मुंह पर थूक कर वहां से चली जाती है और यही तो उसको चाहिए था। अब लियो के पास में एंजल का सलाइवा था और बुरहान का सलाइवा लेने के लिए वो उसके पास जाता है जब वो नए ऑर्फनेज की जमीन देख रहा था। अब लियो जो होता है वो वहां पर एक शेमन बनकर आता है और वो बुरहान से एक मिट्टी के घड़े यानी कि पॉट में थूकने के लिए कहता है। वो ये कहता है कि ऐसा करने से बुरहान को अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत आने वाली होगी इस जमीन को लेकर तो ऐसा वहां पर नहीं होगा, यानी कि दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। और ऑब्वियस ही बात है कि बुरहान पहले से ही शेमन्स पर बिलीव करता था तो वो उसकी बातों में आकर उस पॉट में थूक देता है। तभी घर पर एंजल रॉय को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन रॉय एंजल के जाल में नहीं फंसता और वहां से चला जाता है। अब क्योंकि इन दोनों का ही सलाइवा मिल चुका था तो सूमी अपना रिचुअल शुरू करती है और वो लियो को 2 वूडू डॉल्स देती है और उसे जाकर एंजल और बुरहान के घर में दफनाने के लिए बोलती है। खैर लियो बुरहान के घर में तो डॉल दफना देता है, लेकिन जब वो एंजल के घर में वो डॉल दफना रहा था तब एंजल का फ्रेंड फिरमन उसको देख लेता है और उसे पकड़कर एंजल और एंजल के एक और दोस्त दाउस के पास लेकर जाता है। अब फिरमन जो होता है वो एंजल को उसी डॉल को दिखाता है और एंजल समझ जाती है कि लियो उस पर काला जादू करने आया था। खैर एंजल फिरमन और दाउस को लियो का ध्यान रखने के लिए कहती है, मतलब कि उसे टॉर्चर करने के लिए बोलती है। तभी उधर सूमी बुरहान पर काला जादू करने लगती है और वो वुडू मैजिक की हेल्प से बुरहान को बहुत ज्यादा दर्द दे रही थी, इतना ज्यादा दर्द कि बुरहान बेहोश हो जाता है। अब अगली सुबह रॉय बुरहान से मिलने आता है और विवियन रॉय को बताती है कि डॉक्टर्स ने आकर चेक किया था लेकिन बुरहान को इंटरनली कोई दिक्कत नहीं है। अब रॉय बुरहान के पास जाता है और बुरहान एंजल को कॉल करके बोलता है कि वो आज एंजल के पास नहीं आ पाएगा। अब रॉय को टेंशन थी कि कहीं एंजल बुरहान को ही रॉय के खिलाफ कोई झूठी बात ना बोल दे, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है जिससे उसे सेटिस्फेक्शन चाहिए वो उसको कैसे फंसा सकती थी। खैर अब बुरहान रॉय को कहता है कि एंजल को कहीं पर जाना है तो वो उसको वहां पर ड्रॉप कर दे। मीनवाइल मे कहती है कि एंजल रॉय के साथ नहीं सो पाई, ना वो उसको सीड्यूस कर पाई, तो एंजल कहती है कि वो कभी फेल नहीं होती। तभी रॉय कार लेकर वहां पर आ जाता है और वो एंजल को पिक करता है। एंजल को लेकर वो चल पड़ता है, लेकिन रास्ते में एंजल रॉय के बाल निकाल लेती है और वो एक पुरानी बस्ती में जाती है। वो उस बस्ती में सूमी से ही मिलने आई थी। वो सूमी को बताती है कि लियो उसके पास है और अगर उसने उसके लिए वशीकरण स्पेल किया तो वो लियो को छोड़ देगी। अब यहाँ पर सूमी एक चाकू लेकर एंजल को पकड़ लेती है और वो उसका गला काटने ही वाली थी कि तभी एंजल वीडियो कॉल पर लियो को दिखाने लगती है जो कि एक केज के अंदर बंद था। अब एंजल ये कहती है कि अगर सूमी ने उसका कहना नहीं माना तो उसके दोस्त लियो की सभी उंगलियां एक एक करके तोड़ देंगे और एग्जाम्पल के लिए वो लियो की मिडल वाली फिंगर तोड़कर दिखाते हैं।
अब सुमी यहाँ पर लाचार थी, जिसके चलते वो वही करती है जो कि एंजल चाहती थी। वो उसके लिए एक लव पोशन बनाती है। फिर एंजल वहां से जाने लगती है तो सुमी लियो के बारे में पूछती है और एंजल ये कहती है कि जब ये पोशन काम करेगा तब वो लियो को आजाद कर देंगे। खैर अब रॉय जब वॉशरूम जाता है तो वो उसकी ड्रिंक में पोशन मिक्स कर देती है और उसका असर दिखना शुरू भी हो गया था। अब जब रास्ते में रॉय कार ड्राइव कर रहा था तब उसको कुछ होने लगता है और वो कार से नीचे उतर जाता है। फिर वो अचानक से एंजल को किस करने लगता है। घर आकर ये दोनों इंटीमेट होते हैं और एंजल खुद की और रॉय की पिक्चर क्लिक करके मे को भेज देती है। मे इससे काफी डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि वो रॉय को पसंद करती थी। खैर ये बात साफ थी कि रॉय के ऊपर वो लव पोशन असर कर रहा था, क्योंकि जो रॉय एंजल के सीड्यूस करने पर भी उसके जाल में नहीं फंसा था, वो आज खुद एंजल को आई लव यू बोल रहा था। अब उधर सुमी गुस्से में बुरहान के ऊपर काला जादू करने लगती है और बुरहान एंजल के घर के बाहर था और बुरहान को फिर से दर्द होने लगता है। खैर अब वो किसी तरह से घर के अंदर जाता है और हम उसे एक जंगली सुअर में बदलते देखते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जब रॉय आकर बुरहान को देखता है तो वो बस सुअर जैसी आवाज निकाल रहा था और सुअर जैसे चल रहा था, लेकिन उसको खुद ऐसा एहसास होता है जैसे कि वो उसमें बदल गया हो। खैर थोड़ी देर सुअर जैसे बर्ताव करने के बाद बुरहान बेहोश हो जाता है। अब बुरहान को फिर से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। अब वहां पर जब विवियन आती है तो उसको पता चल जाता है कि एंजल बस बुरहान के पैसे के पीछे है, क्योंकि उसे बुरहान की कोई परवाह नहीं थी। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो उससे प्यार करती होती तो उसे वहां पर होना चाहिए था। एंजल को बस रॉय को लेकर घर जाना था और वो बस घर चली जाती है। खैर अब एंजल के जाने के बाद विवियन ही बुरहान का ध्यान रखती है और हर टाइम उसके साथ रहती। फिर जब बुरहान को लगता है कि अब वो ठीक है तो वो विवियन को उसे घर लेकर जाने के लिए कहता है। मीनवाइल एंजल अब वापस से सुमी के पास जाती है और वो उसे विवियन को हर्ट करने के लिए कहती है और बोलती है कि हो सके तो वो उसको खत्म ही कर दे। अब ना चाहते हुए भी सुमी को एंजल की बात माननी पड़ती है, यानी कि अपने बेटे लियो की खातिर। रात को जब विवियन प्रे कर रही थी तब सुमी बुरहान के जरिए विवियन के ऊपर हमला करवाती है। अब पजेस्ड हुआ बुरहान विवियन को मारने की कोशिश करने लगता है और वो किसी तरह से उससे बचकर नीचे भाग जाती है, चिल्लाने लगती है। विवियन नीचे आकर अपने बेटे दानार से जाकर खौलिल को बुलाकर लाने के लिए कहती है, यानी कि अब शेमन वर्सेस शेमन होने वाला था। अब नीचे विवियन की मेड कंफ्यूज्ड हो रखी थी कि ये हो क्या रहा है, कि तभी वो बुरहान को देखती है जो कि दीवार पर क्रॉल कर रहा था। बुरहान यहाँ उस मेड पर हमला कर देता है और अगर विवियन बीच में नहीं आती तो बुरहान उस मेड को भी खत्म कर देता। खैर अब बुरहान विवियन को मारने की कोशिश करने लगता है और वो उसका गला दबाने लगा था, लेकिन सही समय रहते वहां पर खौलिल आ चुका था और वो बुरहान पर से स्पेल हटाने लगता है। लेकिन सुमी का काला जादू ज्यादा ताकतवर था, लेकिन खौलिल भी यहाँ कम नहीं था। वो बुरहान को स्पेल से आजाद कर ही देता है। खौलिल बुरहान के सर में से एक बहुत बड़ी कील निकालता है और उधर सुमी का काला जादू तोड़ने के साथ साथ खौलिल ने सुमी को एक लेसन भी दे दिया था कि खौलिल किसी से कम नहीं है। और हम जानते हैं कि इंडोनेशिया के अंदर ऐसे जो भी काले जादू होते हैं उनके अंदर ये कीलों का निकलना काफी आम बात थी। अब खौलिल बताता है कि किसी ने विवियन के परिवार के ऊपर काला जादू किया है। तभी हम एंजल, मे और रॉय को एक पब में देखते हैं। रॉय वॉशरूम जाता है और मे भी रॉय के पीछे चली गई थी और वो उसे अपने दिल की बात बता देती है, लेकिन एंजल वहां पर अपने सभी फ्रेंड्स को लेकर आ जाती है और वो मे की इंसल्ट करने लगती है। वो मे को दूसरों के बॉयफ्रेंड चुराने वाली बोलती है। और यहाँ पर हमको एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि बुरहान का पहले अफेयर मे के साथ चल रहा था, लेकिन फिर एंजल ने आकर बुरहान को मे से छीन लिया उसके पैसे के लिए, लेकिन मे ने फिर भी अपनी दोस्ती पहले रखी। अब मे और एंजल की दोस्ती तो टूट गई थी तो वो गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी हम घर पर ये देख पाते हैं कि खौलिल ने वो वूडू डॉल्स भी ढूंढ ली थी। तभी बुरहान के फोन पर मे का कॉल आता है और कॉल विवियन पिक करती है। मे बता रही थी कि एंजल अच्छी लड़की नहीं है और वो बुरहान के पैसों के पीछे पड़ी है और वो रॉय और एंजल की पिक उसको सेंड भी कर देती है, जो कि एंजल ने मे को जेलस करने के लिए सेंड करी थी। वो पिक्चर देखकर विवियन बहुत ही शॉक्ड रह जाती है और वो सीधे एंजल के घर जाती है और वो वहां पर एंजल और रॉय को देखती है। अब विवियन तभी रॉय को वहां से लेकर जाने लगती है, लेकिन एंजल उसको रोक लेती है और स्पेल के वश में जो रॉय था वो भी एंजल की बात मान रहा था। गुस्से में विवियन एंजल के ऊपर हमला कर देती है और इतने में ही एंजल विवियन के हेयर उखाड़ देती है। रॉय विवियन को पकड़ने लगता है तो विवियन रॉय को थप्पड़ मारती है। यहाँ पर रॉय कुछ टाइम के लिए होश में आ गया था और वो विवियन को पहचान जाता है। अब रॉय को अपने किया पर पछतावा हो रहा था और अब खौलिल रात को रॉय को एक कमरे में बंद कर देता है और वो विवियन को बताता है कि रॉय जल्दी ही उस स्पेल से बाहर निकल जाएगा, लेकिन खौलिल को ये नहीं पता चल रहा था कि ये काला जादू किया किसने था। विवियन उसको बताती है कि ये एंजल ने किया है और उसने ये किसी शेमन की मदद से ही किया था। वो बताती है कि एंजल ने ये सब शायद इसलिए किया है ताकि वो बुरहान का पैसा ले सके और बुरहान के मरने के बाद वो रॉय के साथ अफेयर में रहेगी, या फिर ये भी हो सकता है कि वो नए नए लड़कों के साथ ऐसे ही गुलछर्रे उड़ाती रहेगी।
क्योंकि अब तक हम एंजल के कैरेक्टर से ये तो समझ चुके हैं कि वो रियल एंजल तो बिल्कुल नहीं है, साथ ही साथ वो लड़कों को प्यार के लिए नहीं बल्कि उनके पैसे और फिजिकल होने के लिए इस्तेमाल करती थी। प्यार से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। खैर तभी हम देखते हैं कि एंजल फिर से सुमी के पास जाती है और इस बार वो सुमी को विवियन की फोटो दिखाकर उसके ऊपर वही काला जादू करने के लिए कहती है। और आपको याद हुआ कि उसने उसके बाल भी उखाड़ लिए थे, तो वो इसी काले जादू के लिए थे। सबसे बड़ी बात कि लियो अभी भी एंजल की कैद में था, तो सुमी विवियन के बालों की मदद से सेम काला जादू परफॉर्म करके विवियन को हर्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन विवियन को बस हल्का सा दर्द होता है क्योंकि इस बार कॉलिल विवियन और उसकी फैमिली की प्रोटेक्शन कर रहा था। सुमी भी एंजल को यही बात बताती है और वो एंजल को एक ब्लैक एग देती है, एक काला अंडा देती है और कहती है कि अगर एंजल विवियन को हर्ट करना चाहती है तो ये उसे खुद करना होगा। खैर तभी रॉय भी होश में आ गया था और वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा था जो भी उसने किया, भले ही वो काले जादू के इन्फ्लुएंस की वजह से था। तभी वहां पर बुरहान भी आ जाता है और रॉय उसके सामने रो रो कर माफी मांगने लगता है और बुरहान उसको माफ कर देता है क्योंकि इसमें गलती उसकी नहीं थी बल्कि बुरहान की थी, जो उसने एंजल से शादी की। और इस गलती को सुधारने के लिए बुरहान एंजल से डिवोर्स लेने के लिए उसके घर चला जाता है। बुरहान को पता था कि एंजल उसके पैसों के पीछे है, तो पैसों के बदले में वो बुरहान को छोड़ देगी। खैर बुरहान के जाने के बाद में एंजल डिलीवरी बॉय के रूप में उस ब्लैक एग से बने केक को विवियन के घर देकर जाती है। उधर बुरहान जब एंजल के घर आता है तो वहां पर उसको वो नहीं मिलती, तो वो वापस घर आने लगता है। तभी विवियन और रॉय वो केक खाते हैं और रॉय को उस केक में सड़े हुए अंडे की स्मेल आ रही थी और टेस्ट भी वैसा ही था, लेकिन विवियन को ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि तभी विवियन वॉमिट करने लगती है जिसमें कीड़े थे। रॉय जल्दी से कॉलिल को बुलाने चला जाता है और विवियन की मेड उसके साथ थी। तभी विवियन अचानक से पजेस्ड हो जाती है और वो अपनी ही मेड पर एक चाकू से हमला करने लगती है। और हमको ये बात भी समझ में आ गई थी कि सड़े हुए अंडे की बदबू खाली रॉय को क्यों आई। यहाँ पर विवियन को ऐसा कुछ भी फील क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि काला जादू उसके लिए था। खैर तभी हम नोटिस करते हैं कि वहां दानार भी आ चुका था, तो विवियन उसको ही मारने के लिए उसके पीछे जाने लगती है और उसकी मेड बीच में आ जाती है, तो विवियन उसे हवा में लटका देती है और मेड की चेस्ट में वो उसी नाइफ को स्टैब कर देती है। फिर विवियन ऊपर दीवार पर क्लाइंब करके दानार तक पहुंच गई थी, यानी कि वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ रही थी कि तभी वहां पर फिर से मेड आकर दानार को उसके रूम में लॉक कर देती है। अभी इतना काफी नहीं था कि वहां पर बुरहान भी आ जाता है, तो विवियन उसके ऊपर भी हमला कर देती है, लेकिन सही समय रहते वहां पर कॉलिल पहुंच गया था और वो किसी तरह से विवियन को शांत कर देता है। अब विवियन को हम हवा में फ्री स्टेट में देख पाते हैं और कॉलिल विवियन को नीचे लेकर आता है और वो बुरहान को बताता है कि ये काला जादू असल में ब्लैक एग्स वाला है और इसका कोई भी तोड़ नहीं है। अब बस उन्हें उस शेमन को ही ढूंढना होगा जिसने ये काला जादू किया है और तभी विवियन बच सकती है। खैर रॉय कॉलिल को उस जगह के बारे में बताता है जहां पर एंजल अक्सर जाती थी। तभी हम देखते हैं कि एंजल जो होती है वो सुमी से विवियन की मौत मांगने लगती है, तो सुमी एक और रिचुअल करती है और एक पॉट में उसको हवा ब्लो करने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो एंजल के कुछ बाल अपने पास रख चुकी थी। अब जैसे ही सुमी रिचुअल शुरू करती है, उधर विवियन के साथ बहुत बुरी चीजें होने लगी थी। उसको सांप दिखने लगते हैं, उसकी बॉडी में से कीड़े निकलने लगे थे, उसकी स्कैल्प निकलने लगती है। अब बाथरूम में उस पर एंजल भी हमला करने की कोशिश करती है, तो विवियन खुद को बाथरूम में ही बंद कर लेती है। अब उधर जब कॉलिल और रॉय सुमी के घर पहुंचते हैं तो दाउस और फिरमन रॉय के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन असल में रॉय एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट था, तो वो उन दोनों को आसानी से बेहोश कर देता है और उसके बाद में वो लियो को भी आजाद कर देता है जिसको दाउस की वैन में बांधा गया था। खैर तभी विवियन बाथरूम के अंदर थी और बाथरूम में खून भरने लगता है और वहां पर सांप भी आने लगे थे। कॉलिल ने भी सुमी को ढूंढ लिया था और कॉलिल को देखकर एंजल छुप जाती है और वहां पर एंजल को एक डेड बॉडी मिलती है। खैर कॉलिल सुमी से फाइट करने लगता है, लेकिन दोनों में से कोई भी कम नहीं था। खैर उधर बुरहान घर पहुंच चुका था और वो विवियन के चिल्लाने की आवाज सुनकर बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। उधर सुमी अपनी शक्ति से कॉलिल को बाहर लेकर आ जाती है और वहां उन दोनों के बीच में एक बहुत ही तगड़ी फाइट होती है, लेकिन इससे पहले उन दोनों में से कोई भी मरता, लियो वहां पर आकर उन दोनों को रोक देता है। लियो कॉलिल को बताता है कि उन्होंने ये खुद नहीं किया है, एंजल के धमकाने की वजह से ऐसा किया गया। कॉलिल यहाँ पर ये बात सुनकर रुक जाता है और सुमी लियो को लेकर वहां से गायब हो जाती है। अब उधर घर पर बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया था और अंदर से एक सांप बाहर निकलता है। बुरहान उसे देखकर काफी डर गया था, लेकिन तभी विवियन बाथरूम से बाहर आती है और वो सांप को उठाकर दूर फेंक देती है और फाइनली सब कुछ ठीक हो गया था। यानी कि यहाँ पर ये स्पेल रुक गया, क्योंकि सुमी वैसे भी इन सबको मारना नहीं चाहती थी, वो तो खाली अपने बेटे को वापस लाना चाहती थी, जो कि ऑलरेडी हो चुका था। खैर मूवी की एंडिंग में लियो सुमी से पूछता है कि अब एंजल का क्या होगा, और वो इतना सब करके इतनी आसानी से भाग गई। तो सुमी लियो को एंजल के बाल दिखाकर बोलती है कि एंजल इतना कुछ करने के बाद इतनी आसानी से भाग नहीं सकती।
यानी कि वहां पर वो जो काला जादू था वो किसी और के लिए नहीं बल्कि वो एंजल के ऊपर ही करने वाली थी, क्योंकि उसने इतना कुछ गलत सुमी से करवाया था। खैर, अब एक पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमको एंजल को दिखाया जाता है जो कि कार के अंदर वहां से भाग रही थी, लेकिन तभी उसकी कार में ढेर सारे सांप आने लगते हैं और वो एंजल को काटने लगे थे। अब एंजल कार से बाहर निकलकर नीचे गिर पड़ती है कि तभी होता यह है कि सारी तरफ से ढेर सारे सांप आने लगे थे और वो एंजल को काटने लगते हैं और एंजल को फाइनली उसके किए का फल मिल गया था, यानी कि अब वो जिंदा नहीं बच पाएगी। और बूम, इसी के साथ में ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर रिसेंटली रिलीज हुई गुनो गुना स्त्री मुदा फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। ये जो मूवी है वो बेसिकली ब्लैक मैजिक, लव अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और ये सारी चीजें जो होती हैं, लव, हेट्रेड, इन सब चीजों के ऊपर दिखाई गई है। बाकी आप ये भी सोच रहे होंगे कि बाथरूम के अंदर एंजल उसके ऊपर हमला कैसे कर रही थी, यानी कि विवियन के ऊपर। तो असल में ये खाली विवियन की इमेजिनेशन थी। उस काले जादू की वजह से ये हो रहा था, क्योंकि अल्टीमेटली वो काला जादू किसी और ने नहीं बल्कि एंजल ने ही करवाया था। लेकिन एंड में सुमी ने एंजल को उसके किए की सजा दी। खैर, आपको अब मूवी की शुरुआत वाली बात भी समझ में आ गई होगी कि जो मे थी उसने यहाँ पर एंजल को बताया था कि लियो जिस किसी लड़की से पैसे मांगता था वो उसको बिना कुछ बोले पैसे दे दिया करती थी और वो लड़का अच्छा भी नहीं था, जिसका रीजन यही था कि वो लड़कियों के ऊपर लव पोशन वाला काला जादू किया करता, जिससे कि लड़कियां उसे किसी चीज के लिए मना नहीं कर पाती थी। और यही रीजन था कि एंजल भी बुरहान के साथ अफेयर में होने के बावजूद भी उससे शादी करने वाली थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उसको छोड़ नहीं पा रही थी। तो उसका रीजन कुछ और नहीं बल्कि वही लव पोशन था। लेकिन जैसे ही वो काला जादू टूट गया उसके बाद में एंजल ने इजीली बुरहान से शादी कर ली। लेकिन एंजल खुद यहाँ पर अच्छी लड़की नहीं थी, वो तो खुद यहाँ पर ओल्डर गाइस को डेट कर कर उनके पैसों पर जीना चाहती थी। लेकिन उसे फिजिकली सेटिस्फाई करने के लिए कोई जवान शरीर चाहिए था, जो कि यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि रॉय था। लेकिन इस बात की भी कोई श्योरिटी नहीं थी कि वो अल्टीमेटली उसके साथ ही रहती, उसको नए नए बॉय टॉयज चाहिए थे। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अब अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी, मूवी भी समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने अभी तक इट फीड्स मूवी को नहीं देखा है जाकर देख लीजिए, काफी बढ़िया फिल्म है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए